कोविड संकट के बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहती हैं। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से आई सफाई के बाद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस ले लिया है। सिब्बल ने कहा, राहुल गांधी ने निजी तौर पर मुझे बताया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। कांग्रेस ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनको आधार बनाकर राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल ने पत्र लिखने वालों के बीजेपी से साठगांठ की बात नहीं कही है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद के भी तेवर नरम पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल आरोपों के बाद गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे की पेशकश की थी। कांग्रेस में बदलाव की सियासत के बीच हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी संभाले राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, नेताओं को भी जमीन पर काम करने की सलाह। लखनऊ में सीएम योगी ने किया सिडबी भवन का शिलान्यास, कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर है जोर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दिखाए सख्त तेवर, 2 आईपीएस अफसरों को किया सस्पेंड। पशुपालन घोटाले में नाम आने के बाद की गई कार्रवाई। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि आज, कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने कहा, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। 13 महीने बाद तमंचे वाले विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की हुई वापसी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में कराई एंट्री। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। नोएडा में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जागा प्रशासन, पीड़ित से मिलने पहुंचे डीएम, जमीन पर बैठकर की सुनवाई। कानपुर क्लिनिक में इलाज कराने आए नाबालिग ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप, जिसे लेकर नाबालिग की मां ने क्लिनिक में जोरदार हंगामा किया। संभल में पुलिस ने वाहन चोरी गैंग का किया खुलासा, 5 वाहन चोरों को पकड़ा। कब्जे से चोरी की 28 बाइक, 3 तमंचे, कारतूस, 1 चाकू और भारी तादाद में बाइक के पार्ट्स बरामद। बेटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल अपराधी को पकड़ा। कब्जे से असलाहा और कारतूस बरामद। बीएचयू कोविंद वार्ड की 4थी मंजिल से कूदकर युवक ने की आत्महत्या, वीडियो वायरल। बांदा कार्यालय पहुंचे छात्र, डीएम से फीस वापसी को लेकर लगाई गुहार। सरकार के निर्देश के बावजूद तमाम सरकारी स्कूल कर रहे हैं अवैध वसूली। बदायूं में किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा खाद, 16 दुकानों के लाइसेंस किए गए सस्पेंड। खाद की कालाबाजारी के चलते लिया गया फैसला। कोरोना को लेकर बांदा पुलिस सख्त, सीओ सिटी की देखरेख में किया जा रहा शहर का निरीक्षण। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर की जा रही कार्रवाई। मसूरी में रोपवे प्रोजेक्ट में आ रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई। 80 में से 30 मकानों को किया गया ध्वस्त। 50 लोगों ने 10 सितंबर तक का मांगा है समय। कानपुर में ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 1.5 उम्र के शख्स ने शॉपिंग करने आई महिला से छेड़छाड़ की। युवती के विरोध करने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने हल्ला बोल रखा है। स्थानीय प्रशासन की सुनवाई न करने पर आज अभिभावकों ने पैदल ही लखनऊ के लिए मार्च किया। ग्रेटर नोएडा में भी अभिभावकों ने कोरोना काल में स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने अभिभावकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। वाराणसी में बीएचयू कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल से लापता हुआ मरीज, परिजन परेशान। वाराणसी में कोरोना मरीज ने 4थी मंजिल से कूदकर दी जान। पिछले कुछ दिनों से बीएचयू के कोविड अस्पताल में भर्ती था मरीज। परिजनों ने बीएचयू के डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्रेटर नोएडा में शव मिलने से सनसनी, बेसमेंट के गड्ढे में मिला गार्ड का शव। 30 फीट गहरे गड्ढे में मिला गार्ड का शव। शामली में खूनी संघर्ष, पबजी खेलने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मामूली कहासुनी के बाद हुई फायरिंग। पीलीभीत में भिखारी ने 2 बच्चों को नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने भिखारी को पकड़ लिया और जहानाबाद कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। कासगंज के अमानपुरा में सिपाही की दबंगई का मामला आया सामने। आरोप है कि सिपाही ने एक ठेले वाले से 1000 रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर ठेले पर से फल भी गिरा दिए, साथ ही ठेले वाले को जमकर पीटा। अलीगढ़ के नर्सिंग होम में तोड़फोड़, दबंगों ने नर्सिंग होम में की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मैनपुरी में चलती कार में लगी आग, कार सवार एक युवक झुलसा। झुलसे युवक को सैफी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज में 2 हमलावरों ने पैर छूने के बहाने सपा नेता और ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे पर किया हमला। बाल बाल बचे नेताजी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। 25,000 के नामे बदमाश गोली लगने से घायल।
कानपुर में नशे में धुत युवक 20 फीट गहरे नाले में गिरा। जेसीबी की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। कल्याणपुर कोतवाली के आवास विकास की घटना। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में सिगरेट के एक गोदाम में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामपुर में आजम खां के करीबी अजहर खां की संपत्ति कुर्क फराक चल रहे पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां पर दर्ज है 16 से ज्यादा केस। सिद्धार्थनगर में आइसोलेशन सेंटर सिद्धार्थनगर की अव्यवस्था का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलते इस वीडियो में समय से भोजन नाश्ते तक का नहीं हो पा रहा प्रबंध। गोरखपुर बीआरटी मेडिकल कॉलेज का जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के 500 बेड वाले बाल रोग चिकित्सालय में युद्ध स्तर पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बदायूं में महिला ने 1.5 साल के बेटे के साथ लगाई फांसी। दोनों की मौत पर। ने ससुराल वालियों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। इटावा में 6 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गैंग के सरगना को लगी गोली। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, जिसकी पहचान मुकेश उर्फ मुक्की के रूप में हुई। सीतापुर में रफ्तार का कहर। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 3 मजदूरों की जान गई। बलरामपुर में आतंकी अबू यूसुफ के घर से मिला आतंक का जखीरा। आत्मघाती जैकेट, बारूद और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद। एटीएस की दबिश जारी। कानपुर के बाबूपुरवा में कूड़े के ढेर में धमाका। जानवर की मौत, बच्चा घायल। गोरखपुर में जमीन विवाद में डबल मर्डर से सनसनी। सगे भाइयों के बीच हुआ विवाद। रिश्तेदारों ने महिला और बेटे की हत्या की। 8 आरोपी गिरफ्तार। पेड़ काटने और पुश्तैनी मकान को लेकर था विवाद। पूरे गांव में दहशत। गौतम बुद्ध नगर में शाहबेरी के 4 बिल्डरों की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। रेंज रोवर समेत 8 गाड़ियां, स्कूटी और बाइक भी जब्त। रायबरेली के गोटिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गई। 4 गंभीर रूप से झुलसे। मथुरा में जर्जर यात्री शेड गिरने से 2 की मौत, 2 घायल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। खाद की किल्लत पर सख्त हुई योगी सरकार। 623 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड। 32 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जौनपुर में जमीनी विवाद की वजह से हुई खूनी संघर्ष में 3 लोगों की हत्या का मामला। खूनी संघर्ष के दौरान करीब 12 लोग घायल। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। नदी में मिला लापता किशोर कसाब। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। फिरोजाबाद में दबंगों ने पुलिस की मुखबिरी के शक में एक युवक को पीटा। फायरिंग भी की। युवक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हरदोई के इस्लामपुर गांव में छत से गिरकर महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश में महिला का पैर फिसला और वो छत से नीचे गिर गई। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबों के मामले में पुलिस ने बागपत के बड़ौत में वीके प्रशासन पर छापा मारा और छानबीन की। साथ ही किताबों के सैंपल लिए। वीके प्रशासन के संचालक राकेश जैन ने बताया कि अधिकारियों को कुछ गड़बड़ नहीं मिली। रुड़की में नकली दवा की फैक्ट्री का पर्दाफाश। 1 करोड़ 50 लाख की नकली दवाएं भी बरामद। कई नामी कंपनियों के रैपर लगाकर सप्लाई हो रही थी दवा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2022 चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। हरीश रावत ने कहा कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में मुफ्त बिजली देंगे। कुंवर प्रणव चैंपियन की हुई वापसी। भाजपा में 13 महीने बाद चैंपियन की हुई वापसी। पत्नी देवयानी समेत पार्टी अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे चैंपियन। महाराजगंज में बुजुर्ग को खंभे में बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। प्रेम प्रसंग के चलते लोगों ने बांधकर की पिटाई। मथुरा में थाना नौजील में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई करना पड़ा भारी। आरोपी के परिजनों ने जमकर किया पथराव और फायरिंग। हमले में 4 लोग घायल। अल्मोड़ा में पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। 600 करोड़ की लागत से तैयार होना है मेडिकल कॉलेज। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने मलबे से निकाले तीनों शव। कोडियाला के पास हुआ हादसा। कानपुर में लगातार बढ़ता जा रहा गंगा का जलस्तर। बाढ़ का खतरा बरकरार। ग्रामीण कर रहे पलायन की तैयारी। अयोध्या में सरयू पर बने डेमवा पुल में आई दरार, जिसके चलते पुल पर बनी रेलिंग टूटी। जिला प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। यूपी में बाढ़ ने कहर बरपाया। बहराइच में 85 गांव जलमग्न। 2 लोग बाढ़ से प्रभावित। राजस्थान के बांसवाड़ा में हादसा। सीमेंट से लदा ट्रक नदी में समाया। ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर बचाई जान। सुखवा दुखवा डैम से छोड़ा गया पानी। एक दिन में छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। इलाके में जारी की गई बाढ़ की चेतावनी। देवरिया में बाढ़ से हालात खराब। यहां एक पूरा बसा बसाया गांव नदी में समाया। गांव में 500 से ज्यादा घर थे। बारिश से परेशान लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर। सामान लेकर जाते लोग दिखाई दे रहे हैं। सरयू नदी तटवर्ती इलाकों में कहर बरपा रही है। जिले के 85 गांव जलमग्न हो गए हैं। पूरे जिले में बाढ़ और कटान से 2 लाख लोग प्रभावित।
ललितपुर से सटे मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने के बुंदेलखंड का राजघाट मातिला टीला बांध लबालब हो गया है। बांधों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पानी के गेट खोल दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की वजह से नदियों के तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग कराने और बाढ़ राहत कार्यों में सुरक्षित नौका का उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 17 हुई। आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत। बारिश के दौरान गिरी बिजली, पेड़ के नीचे खड़े 7 लोग चपेट में आए। उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और पहाड़ों से बोल्डर गिरने के चलते इन मार्गों पर इन दिनों आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। चमोली में मलबा आने से हाईवे बंद। गोचर में आईटीबीपी कैंप के पास मलबा आ गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। चमोली के गोचर में एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। यहां गोचर स्थित आईटीबीपी के पास ऑल वेदर सड़क निर्माण के दौरान सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। वहीं इसके चलते यहां पुल के पास लगातार पहाड़ी से मलबा आने के चलते स्लाइड जोन बन गया है। श्रीनगर गढ़वाल में एक बैल का रेस्क्यू किया गया। अलकनंदा नदी में बहकर आ गया था बैल, नदी में फंस गया था। रुद्रप्रयाग जिले में 23 गांव के 472 परिवार विस्थापन की राह देख रहे हैं, लेकिन अब तक उनका विस्थापन नहीं किया गया है। जखोली के 3 गांव के 192 परिवार, ऐसे ही ऊखीमठ के 17 गांव से 248 परिवार आज भी राह देख रहे हैं। पहाड़ों के साथ पेड़ और चट्टानी मलबा देखते ही देखते नीचे बहती अलकनंदा नदी में समा गया। झांसी के सुंकुवा डुकवा बांध में एक ही दिन में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। झांसी के पारिचा बांध में जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ रहे लोग। पानी के बहाव को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उन्नाव में गंगा नदी लगातार बढ़ रहा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। जगह जगह भरा हुआ है पानी। लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा और करनाली के जलस्तर में आई थोड़ी कमी, लेकिन नदी से हो रहे कटान से बढ़ी लोगों की परेशानी। मध्य प्रदेश के जिलों में हो रही भारी बारिश के चलते बुंदेलखंड के बांध राजघाट, मातीटीला और लबालब हो गए हैं। बांधों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राजघाट और मातीटीला बांध से लगातार गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बागेश्वर जिले के कपकोट के सलिंग गांव का पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने किया दौरा। पिछले सप्ताह इलाके में हुआ था भूस्खलन। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमित मरीजों की पूरी दुनिया में 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा हुई संख्या। कोरोना वायरस से लोगों की हो रही मौत। दुनिया भर में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 8 लाख के पार। 8,08,697 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 30,44,940। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 7 लाख के पार। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल। 24 घंटे में आए 69,239 नए केस। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हर साल जोर शोर से गणोत्सव मनाते हैं। इस बार भी उन्होंने घर पर की गणपति की मूर्ति की स्थापना। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में हिंदू देवी देवताओं का पहला मंदिर लोगों के लिए खोल दिया गया है। शनिवार को पारंपरिक रिवाजों के साथ मंदिरों को आम लोगों के लिए खोला गया। सुशांत को इंसाफ दिलाने जुटे हर धर्म के लोग एक साथ पढ़ा गायत्री मंत्र। इससे पहले भी श्वेता ने जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए 15 अगस्त को ग्लोबल प्रेयर मीट रखी थी। कैंसर से जूझ रहे संजय के लिए काम्या ने जलाई अखंड ज्योति। बेहतर सेहत के लिए प्रार्थना। भोजपुरी सनसनी मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। डांस का वीडियो किया शेयर। अब तक लाखों लोग देख चुके हैं वीडियो। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के, जल्द हाजिर होते हैं।